6,000 करोड़ का घर, 12,000 करोड़ की नेटवर्थ और एक ऐसा नाम जिसने भारतीय बिजनेस को दुनिया में पहचान दिलाई। विजय पथ सिंघानिया अब हमारे बीच नहीं रहे। अब भारत के बिजनेस जगत में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ कंपनी नहीं बनाते बल्कि एक पहचान करते हैं। विजय पथ सिंघानिया भी ऐसा ही एक नाम थे, एक ऐसा चेहरा जिसने एक साधारण सी टेक्सटाइल मिल को दुनिया के सबसे बड़े सूटिंग ब्रांड में बदल दिया। उनका सफर सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं था बल्कि ये एक विजन, मेहनत और लगातार आगे बढ़ते रहने की कहानी थी। लेकिन इस चमकदार कहानी के पीछे एक ऐसा भावुक पहलू भी है जो उनके जीवन को और भी ज्यादा अलग बनाता है। विजय पथ सिंघानिया ने 1980 के दशक में रेमंड ग्रुप की कमान संभाली थी। उस समय कंपनी एक साधारण कपड़ा मिल थी जिसकी पहचान सीमित थी, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। उन्होंने रेमंड को सिर्फ कपड़े बनाने वाली कंपनी नहीं रहने दिया बल्कि उसे एक ब्रांड में बदल दिया। धीरे धीरे रेमंड दुनिया का सबसे बड़ा सूटिंग फैब्रिक ब्रांड बन गया। उन्होंने सिर्फ सूटिंग कपड़ों पर ही ध्यान नहीं दिया बल्कि सिंथेटिक फैब्रिक, डेनिम, इंजीनियरिंग और कंज्यूमिंग केयर जैसे नए क्षेत्रों में भी कंपनी का विस्तार किया। उनकी लीडरशिप में रेमंड ने भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाई और उनकी मेहनत और दूरदर्शी सोच का ही नतीजा था कि एक छोटी सी टेक्सटाइल यूनिट धीरे धीरे एक बड़े बिजनेस साम्राज्य में बदल गई। उन्होंने पारंपरिक बिजनेस मॉडल को बदलकर मॉडर्न रिटेलिंग और नई तकनीकों को अपनाया और यही वजह है कि आज भी रेमंड सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक भरोसे का नाम माना जाता है जो करोड़ों लोगों की पसंद बन चुका है। अगर उनकी जीवन शैली और सफलता की झलक देखी जाए तो मुंबई का जेके हाउस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये 30 मंजिला इमारत देश के सबसे महंगे घरों में से माना जाता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी ऊंचाई एंटीलिया से भी ज्यादा बताई जाती है। करीब 16,000 वर्ग फुट में फैली इस भव्य इमारत की कीमत लगभग 6,000 करोड़ रुपए आकी गई है। ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि दशकों की मेहनत, सफलता और शाही जीवन शैली का प्रतीक है जो मुंबई के आसमान में अलग पहचान बनाता है। इस घर में वो सभी सुविधाएं मौजूद हैं जिनकी आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। इसमें प्राइवेट हेलीपैड, हाईटेक स्पा, बड़े स्विमिंग पूल और एक खास लाइब्रेरी तक मौजूद है जहां परिवार के पुराने कारोबार से जुड़ी यादों को सहेज कर रखा गया है। इसके अलावा यहां की पार्किंग में दुनिया भर की लग्जरी कारों का कलेक्शन भी मौजूद है जो इस परिवार की रईसी को दिखाता है। सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान में भी विजय पथ सिंघानिया का खास लगाव था। बिजनेस के साथ साथ उनका असली जुनून उड़ान भरना था। वो एक शानदार एविएटर थे जिन्होंने कई बड़े कारनामे किए हैं। साल 1988 में उन्होंने लंदन से अहमदाबाद तक माइक्रोलाइट विमान उड़ाकर दुनिया को चौंका दिया था। इसके अलावा साल 2005 में उन्होंने हॉट एयर बलून से 69,852 फीट की ऊंचाई तक पहुंचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और उनके इस जुनून और उपलब्धियों को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने उन्हें मानद एयर कोमोडोर की उपाधि से सम्मानित भी किया था। विजय पथ सिंघानिया की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक समय में उनकी कुल नेटवर्थ 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। वो देश के सबसे बड़े उद्योगपति में गिने जाते थे, लेकिन साल 2015 में उनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आई जिसने उनकी पूरी कहानी को बदल कर रख दिया। उन्होंने रेमंड लिमिटेड में अपनी पूरी 37% हिस्सेदारी अपने बेटे गौतम सिंघानिया के नाम कर दी। उस समय इन शेयरों की कीमत ही 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। ये फैसला उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, एक ऐसा फैसला जिसने उनके जीवन के आखिरी सालों को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। और यही वजह है कि विजय पथ सिंघानिया की कहानी सिर्फ सफलता और दौलत की नहीं है बल्कि ये भी दिखाती है कि जिंदगी में लिए गए फैसले कितने गहरे और असरदार होते हैं। अब कुल मिलाकर विजय पथ सिंघानिया एक ऐसे उद्योगपति थे जिन्होंने न सिर्फ एक ब्रांड बनाया बल्कि एक विरासत खड़ी की। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि मेहनत और सोच से कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है, लेकिन उन ऊंचाइयों को संभालना भी उतना ही जरूरी होता है। आज भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई पहचान और उनकी कहानी हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेगी।